फाइनली दोस्तों साफ कंट्रीज आर ऑल्सो साइनिंग ऑन दी फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, नॉट मेंस बट वुमेन्स टीमों ने साफ की जो है वो एक करके दिखा दिया है। एएफसी वुमेन्स एशियन कप क्वालिफायर्स में हमने कल देखा भाई बांग्लादेश फर्स्ट एवर टाइम वुमेन्स एशियन कप क्वालिफाई किया है। इंडिया एंड नेपाल का अभी भी चांस बना हुआ है, तो साफ से 3 कंट्री अभी भी वुमेन्स एशियन कप क्वालिफाई कर सकती है, जो कि 12 टीमों का टूर्नामेंट होता है। तो दैट शोज दी साफ कंट्रीज आर टेकिंग ए राइट स्टेप्स इन फुटबॉल ऑल्सो, पर्टिकुलरली इन वुमेन्स कैटेगरी। मेंस का तो हम सबको पता है क्या हालत है, बट बात करेंगे हम बांग्लादेश की क्वालिफिकेशन की एंड उसी के साथ इंडिया एंड नेपाल का भी क्या चांस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या रूल्स है, उन सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। व्हाट अचीवमेंट, आई मीन इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल बाय फर्स्ट एवर टाइम टू क्वालिफाई फॉर द वुमेन्स एशियन कप एंड ऑल्सो द लोएस्ट फीफा एवर रैंक टीम की जिन्होंने वुमेन्स एशियन कप क्वालिफाई किया है, उनकी रैंकिंग है 128। एंड जिस तरह से कल उन्होंने पर्टिकुलरली म्यांमार के सामने जो परफॉर्मेंस पुटअप की है, जो कि आपसे कई गुना ज़्यादा हाईएस्ट रैंक टीम है, 55 रैंक टीम है, एंड जिस तरह से जिस डोमिनेंस के साथ उन्होंने खेला है, लगा ही नहीं कि भाई एक 128 रैंक टीम एंड एक 55 रैंक टीम है। टो टू टो उन्होंने मैच किया है। कुछ मोमेंट्स में उनको यहाँ पे यू कैन से कि सरपास भी वो कर गए हैं। एंड जिस तरह से पीटर बटलर ने आई थिंक टीम को बिल्ड किया है, ये देखिए, ये सिर्फ यहाँ पे कुछ दिनों की ट्रेनिंग या फिर उसका नतीजा नहीं है। ये जो पीटर बटलर ने पिछले 2 साल में जिस तरह से टीम को आप देखिए कि यहाँ पे लेके चले हैं, इट वॉज ट्रूली इनक्रेडिबल टू सी। बिकॉज साफ वुमेंस चैंपियनशिप 2024 का जो हुआ उसमें भी हमने बांग्लादेश की परफॉर्मेंस देखी है, उसी के चलते उन्होंने उस ट्रॉफी को जीता भी। उसके बाद नो डाउट थोड़ा सा टर्बुलेंस आया टीम में, कोच के बीच में एंड सीनियर प्लेयरों के बीच में इश्यू हुआ, लेकिन आई थिंक बटलर ने सिचुएशन को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया। उन्होंने सीनियर प्लेयरों को ड्रॉप आउट किया, यंगस्टर को इंटीग्रेट किया, उसके बाद कुछ सीनियर प्लेयरों के साथ पैचअप भी उन्होंने कर लिया। डिसिप्लिन इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ हिज यू कैन से की कोचिंग स्टाइल, कि जहाँ पे उन्होंने टीम में एक वो यूनिटी, एक डिसिप्लिन इंटीग्रेट किया। एंड जब आप इस तरह के भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन खेलते हो, तो टीम बॉन्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्वालिटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हो, बट अगर आपकी टीम एज ए यूनिट खेलती है देन यू कैन डिफीट एनी टीम। एंड वही कल हमें म्यांमार के सामने भी देखने को मिला। जिस तरह से बांग्लादेश की प्लेयरों की ओर से वो कमिटमेंट, एफर्ट दिख रहा था, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। एंड पर्टिकुलरली टू सी अ प्लेयर लाइक रितुपर्णा चकमा, आई मीन व्हाट अ प्लेयर सी इज। एट 21 she is leading the attack of Bangladesh women's national team. That's incredible to see। मतलब जिस तरह से कल उन्होंने म्यांमार के सामने ब्रेस मारा, उससे पहले बहरीन के सामने भी उन्होंने गोल मारा था। she is truly special player for Bangladesh। एंड जिस तरह से उनकी फुटबॉल एबिलिटी है, स्किल सेट है, जिस तरह से उन्होंने, आप देखिए उन्होंने फर्स्ट गोल में जिस तरह से वो शॉट लिया, सेकंड गोल भी जिस तरह से मारा, बैंगर ऑफ अ गोल, बैंगर ऑफ अ गोल। एंड दैट शोज कि भाई यहाँ पे साफ कंट्रीज में भी जो क्वालिटी प्लेयर्स है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। रितुपर्णा चकमा इज वन एग्जांपल। नेपाल से हम सबको पता है सवित्रा भंडारी, इंडिया से मनीषा कल्याण। सो मज़ा आ गया भाई, इस तरह के प्लेयर जब साफ कंट्रीज से देखने को मिलते हैं, जो कि टेक्निकली भी बढ़िया होते हैं, तो देख के भी मज़ा आ जाता है। बांग्लादेश ने मतलब ट्रूली यू कैन से कि वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन देयर फुटबॉलिंग हिस्ट्री टू क्वालिफाई फॉर अ वुमेन्स एशियन कप फर्स्ट एवर टाइम। एंड जो उनका फीफा वर्ल्ड कप खेलने का सपना है, उसके लिए भी उन्होंने फर्स्ट स्टेप ले लिया है। तो नेक्स्ट ईयर 2026 में ऑस्ट्रेलिया में जब मार्च में एएफसी वुमेन्स एशियन कप खेला जाएगा, तो उसमें आपको बांग्लादेश रिप्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड लेट्स सी क्या वहाँ पे वो अपना जो वर्ल्ड कप के लिए भी कंटेंशन है वो कितना यहाँ पे कर पाते हैं। दूसरी साइड अगर हम इंडिया एंड नेपाल की बात करें, तो दोनों के लिए एट द मोमेंट सिनारियो एग्जैक्ट सेम है। अगर हम पहले इंडिया की बात करें तो उन्होंने इराक को 5-0 से हरा दिया। एंड उनका जो लास्ट मैच है वो है 5 जुलाई को अगेंस्ट थाईलैंड, जहाँ पे क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन सिनारियो सिंपल है उनके लिए। अगर हम थाईलैंड को बीट कर देंगे, इंडिया सीधा ही क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर ड्रॉ किया देन थिंग्स विल बी इंटरेस्टिंग एज पर द एएफसी ऑफिशियल कॉम्पिटिशन रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप ड्रॉ करेंगे लास्ट मैच अगेंस्ट थाईलैंड, देन पेनल्टी शूटआउट से भाई मैच डिसाइड होगा। जी हाँ दोस्तों। एंड दूसरी साइड अगर हम नेपाल की बात करें तो उनके लिए भी एग्जैक्ट सेम सिनारियो है। उन्होंने भी यहाँ पे आप देखिए श्रीलंका को 8-0 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान का भी आप देखिए उन्होंने भी विक्ट्री हासिल कर लिया अपने मैच में। दोनों के एग्जैक्ट सेम पॉइंट है। तो 5 जुलाई को जो नेपाल वर्सेस उज्बेकिस्तान का मैच होगा वो डिसाइडर होगा। या तो नेपाल को वो मैच जीतना पड़ेगा, या तो अगर ड्रॉ करेंगे
तो उसके बाद उनको भी पेनल्टी शूटआउट में मैच जीतना पड़ेगा। तो इंडिया एंड नेपाल के लिए सिनारियोस यहाँ पे सेम है। इंडिया में ऑब्वियसली द की प्लेयर इज मनीषा कल्याण, जिनको इस तरह के थाईलैंड वाले मैच में भाई स्टेप अप करना पड़ेगा। नेपाल के लिए भी भाई सवित्रा भंडारी इज देयर स्टार, जिन्होंने भाई बैक टू बैक मैचेस में हैट्रिक मारी है। मनीषा कल्याण इज ऑल्सो फॉर इंडिया स्कोर अ ब्रेस इन लास्ट मैच, एंड इराक में उन्होंने भी गोल मारा। तो इन तरह के जो प्लेयर है उनको भाई इस तरह के बिग मैचेस में स्टेप अप करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ऋतुपर्णा चकमा, जिन्होंने म्यांमार के सामने बांग्लादेश को ब्रेस मार के यहाँ पे क्वालिफाई सिक्योर करवा दिया। सो आई थिंक इंडिया के लिए, अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थाईलैंड इज नो डाउट गोना बी टफ चैलेंज, बिकॉज होम पे खेल रहे हैं, टेक्निकली थोड़ी सी आपसे सुपीरियर टीम है, बट ऐसा नहीं है कि भाई इस टीम के पास पोटेंशियल नहीं है। आई थिंक पोटेंशियल है, एंड दे हैव टू बी लिटिल बिट डिफेंसिवली सॉलिड टू बीट थाईलैंड। नेपाल की अगर हम बात करें तो उज्बेकिस्तान इज यू कैन से मोर ऑफ अ फिजिकल टीम, टेक्निकली भी अच्छी है, बट टेक्निकली आई थिंक मेरे को लगता है कि जिस तरह से अब नेपाल की टीम भी इवॉल्व हुई है तो वहाँ पे वो मैनेज कर सकते हैं। फिजिकलिटी इज वन एस्पेक्ट जहाँ पे उनको चैलेंज हो सकता है, बट आई थिंक दे हैव ए कपल ऑफ प्लेयर्स की जो फिजिकलिटी वाइज भी उनको चैलेंज कर सकते हैं। सो आई सी बोथ इंडिया एंड Nepal have a fair bit of a chance against Thailand and Uzbekistan and then qualify into the Women's Asian Cup. 50-50% चांस बोलेंगे आप, क्योंकि थाईलैंड एंड उज्बेकिस्तान आर ऑल्सो अ गुड टीम, बट चांस बिल्कुल है एंड बिल्कुल यहाँ पे उनको हरा सकते हैं। एंड अगर दोनों टीमें यहाँ पे इंडिया थाईलैंड को हरा देती है, नेपाल यहाँ पे उज्बेकिस्तान को हरा देती है, तो उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती भाई कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश तीन कंट्री साफ से भाई वुमेन्स एशियन कप खेलेगी, जो कि 12 टीमों का ही होता है, यानी कि 25% आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो साफ कंट्रीज का भाई यहाँ पे पूरे एशियन कप में होगा। सो दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू एज अ साफ फुटबॉल फैन, बट ऑब्वियसली भाई चैलेंज इज टफ फॉर इंडिया, थाईलैंड एंड फॉर नेपाल, उज्बेकिस्तान। बांग्लादेश ने अपना काम कर दिया है, इंडिया एंड नेपाल हैज टू डन देयर जॉब। लेट मी नो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या आपको लगता है कि क्या इंडिया एंड नेपाल भी बांग्लादेश को वुमेन्स एशियन कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन कर पाएगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।